आप रोज देवी माँ की पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी भूल आपकी सारी साधना व्यर्थ कर सकती है? ये गलती इतनी गंभीर है कि चाहे आप कितने ही बड़े यज्ञ करें, कितने ही दीप जलाएं, माँ दुर्गा, माँ काली या माँ लक्ष्मी कोई भी आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है, और जहाँ उनका अपमान होता है वहाँ देवी की कृपा क्षण भर में दूर चली जाती है। देवी उपासना का असली अर्थ केवल फूल, धूप और मंत्र तक सीमित नहीं है। ये भीतर का भाव है जिसमें हम उस आदि शक्ति को पहचानते हैं जो हर स्त्री रूप में विद्यमान है। हर स्त्री में माँ का ही अंश है, वो चाहे आपकी माँ, बहन, बेटी, मित्र, पत्नी या यहाँ तक कि अजनबी क्यों ना हो। पत्नी का भी विशेष स्थान है क्योंकि गृहस्थ जीवन में वो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को कठोर वचन कहता है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है या उसे तुच्छ समझता है, तो ये देवी का सीधा अपमान है। उसी तरह घर की छोटी बच्ची से लेकर राह चलती अनजान महिला तक हर रूप में माँ की शक्ति समाई है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन इस सत्य को उजागर करने वाला दिव्य उदाहरण है। एक दिन उनके आश्रम में एक वेश्या आई। समाज के लोग उसे घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। शिष्यों ने सोचा कि गुरु उसे बाहर निकाल देंगे, लेकिन रामकृष्ण उठे, उस स्त्री के चरणों में झुके और कहा, माँ काली आ गई। उनका मन इतना निर्मल और पावन था कि उन्हें हर स्त्री में माँ का ही स्वरूप दिखाई देता था। यही वो दृष्टि है जिसे प्राप्त करना हर साधक का लक्ष्य होना चाहिए। सोचिए, हम देवी की प्रतिमा को तो घंटों सजाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन सड़क पर किसी स्त्री को अपमानित होते देखते हैं तो चुप रहते हैं। कभी कभी अपने ही घर में माँ, बहन या पत्नी को कठोर शब्द कह देते हैं। ये वही गलती है जो देवी उपासना को निष्फल कर देती है। देवी हर रूप में विद्यमान है, आपकी बेटी में, पड़ोस की बुजुर्ग महिला में, यहाँ तक कि उस अजनबी में जिसे आप कभी पहचानते नहीं। अगर हम उनका अनादर करते हैं तो हम सीधे देवी का अनादर कर रहे हैं। याद रखिए, मंत्रों की शक्ति तभी फलित होती है जब हृदय करुणा और आदर से भरा हो। जब आपका मन इतना पवित्र होगा कि हर महिला में आपको माँ का स्वरूप दिखने लगे, चाहे वह अपनी पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो या कोई अनजान महिला, तभी माँ दुर्गा, माँ काली और माँ लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से वास करेंगी। यही सच्ची साधना है, यही देवी का आशीर्वाद पाने का मार्ग है। तो आज ही संकल्प लें, हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, किसी भी हाल में किसी स्त्री का अपमान नहीं करेंगे। हम अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने विचारों को इतना निर्मल बनाएंगे कि हर महिला को माँ का दर्जा दे सके। जब ये भाव आपके भीतर जागेगा, तभी देवी उपासना पूर्ण होगी और माँ की कृपा आपके जीवन को सदा के लिए प्रकाशित कर देगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि बाकी लोग भी ये गलती करने से बचें।